जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब आपको लिए चलते हैं उस दर्दनाक हादसे की कहानी पर जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। अहमदाबाद हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू करने पहुंचे लोगों ने बताया कि जब आग बुझी तो सामने जो मंजर था उसे देखकर सभी सन्न रह गए। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव नजर आ रहे थे। मौके से करीब 70 से 80 तोला और 50 से 70 हज़ार रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये हादसा हुआ वो मेरे घर से 300 मीटर दूरी है। जैसे मालूम पड़ा कि ये प्लेन क्रैश हुआ है तो मेरे बगल में डॉक्टर रहते हैं, उनकी एम्बुलेंस लेके मैं चला गया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ऐसी टाइम में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे हादसे 2008 में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब वो वहाँ पर भी मैं गया हुआ था और मैंने सारी चीज़ देखी थी। मैं वहाँ पर गया तब मंजर ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं रहा था। आँख में वो पेट्रोल और जो आग बरस रही थी उसकी वजह से आँखों में भी जलन हो रही थी और धुआं था, तो अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं थी। फायर ब्रिगेड ने 15-20 मिनट में उसका सारा आग बुझाई और उसके बाद हम लोग अंदर गए। तो हम अतुल्यम की जो बिल्डिंग बीच वाली बिल्डिंग है उसमें गए तो हमने जो देखा तो कोई सबकी बॉडी तितर बितर पड़ी हुई थी। हमारा पहला प्रेफरेंस ऐसा था कि भी कोई जिंदा हो तो उसको तात्कालिक 108 में लेके उनका जीव बचा सके, लेकिन वो टाइम पे ऐसा मंजर था कि कोई जीवित, हमने वो टाइम पे ही सोच लिया था कि उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सारा प्लेन का मलबा और सारी बॉडियाँ जली हुई थी। हमने सारा इकट्ठा करके वो टाइम पे तो कोई सामान भी नहीं था, तो पुरानी साड़ियाँ, दुपट्टे और गेहूं के जो कोथड़े होते वो लेके हमने सारी बॉडी कलेक्ट करके समझो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक तो सारा एजेंसी आ गई थी। तब तक ये 5 बजे तक बॉडी सब रिकवर कर ली। उसके बाद हम आधा घंटा हम बैठे वहाँ पर और हमारे साथ 5-6 लोग भी और थे। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो ये सारा, कोई आदमी को जीव नहीं बचा सके तो उसकी कोई चीज़ होए तो उसको अपने ढूंढे। तो हमने एक लोखंड का रोड और 2-4 लकड़ियाँ लेके वहाँ पर नीचे देखा तो जो 7 किलो की बैग वाला जो लगेज वाला रूम है, वो लगेज वाला पार्ट्स में से कई सारे बक्से मिले, जली हुई बैगें मिली। तो उसको फंबोला और खोला तो उसमें 4 ब्रिटिश पासपोर्ट मिले, 6 इंडियन पासपोर्ट मिले, कई सारे जले हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये सारी चीज़ें जली हुई थी। एक पैसेंजर का तो चालू मोबाइल ही मिला हमको, जो उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन उसका कोई ऑपरेटिंग चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद जो अंदर की बैगें खोले, कवर खोले तो कई सारे गहने मिले, पाउच मिले, शादी में यूज़ होती है वैसी ज्वेलरी भी मिली। वो सब मिला के 70-80 तोला जो गोल्ड था वो हमने वहाँ पर जो ऑफिसर थे हमको जो बताया गया था, वो 5-6 बैगे भर के यानी थैले भर के हमने उनको सुपुर्द की। उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि भी ये कुछ चीज़ें, अभी कोई आदमी तो बचा नहीं है लेकिन उनको परिवार को उसकी आखिरी निशानी मिले, ऐसा हमारा ट्राई था। हमने करीबन 9:30-10 बजे तक वहाँ पर डटे रहे और जो भी चीज़ हाथ में लगी, भगवान की गीता भी हमको मिली थी, कृष्ण भगवान की छोटी मूर्तियाँ, चांदी के बर्तन, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे करके सरकारी ऑफिसर को हमने दे दिया था। ये सारा मंजर देख के ऐसा लग रहा था कि भी मानवता की ज़रूरत पे ये काम करना हमारा फर्ज था और यही चीज़ जो मृतक है उनके परिवारजनों को मिले और उसकी आखिरी निशानी उनको संभाल के रखे, ऐसा हमारा मोटिव था।